Hello and welcome to our YouTube channel स्मार्ट सेवा टेक। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा कंप्यूटर का 4th लेक्चर है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर्स आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो उन लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर के रिलेटेड, देन हमने डिस्कस किया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के रिलेटेड, देन उसके बाद जो है हमने डिस्कस किया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के रिलेटेड। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के रिलेटेड। इफ वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, computers are mainly classified in 3 types on the basis of size and capacity, on the basis of purpose, and on the basis of टाइप और वर्क। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज कंप्यूटर को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। जो फर्स्ट वन है हमारे पास वो है सुपर कंप्यूटर, सेकंड वन है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड वन है हमारे पास मिनी कंप्यूटर, फोर्थ वन है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड द सेकंड वन इज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क computers are classified into 3 types. The first one is analog computer, और जो सेकंड वन है हमारे पास वो है डिजिटल कंप्यूटर, और जो थर्ड वन है वो है हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद हम इनको डिटेल में एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि कद के हिसाब से कंप्यूटर की जो क्लासिफिकेशन है उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम मिनी कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। मिनी कंप्यूटर, दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर द लीस्ट पावरफुल। मिनी कंप्यूटर ये जो है लीस्ट पावरफुल है, यानी कि ज़्यादा पावरफुल नहीं है, येट द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड आर आल्सो कॉल्ड पोर्टेबल कंप्यूटर्स। यह आज तक ये जो है इनका बहुत ही वाइडली इनका इस्तेमाल किया जाता है और इनको पोर्टेबल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। पोर्टेबल कंप्यूटर्स में यानी कि ऐसे कंप्यूटर्स जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ ले जाएं। मिनी कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। माइक्रो कंप्यूटर्स हैं जो वो 3 बेसिक कैटेगरी ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट से बने हैं। जो फर्स्ट इक्विपमेंट है, फिजिकल इक्विपमेंट है, वो है हमारे पास सिस्टम यूनिट, देन उसके बाद है हमारे पास इनपुट और आउटपुट यूनिट, और थर्ड वन है हमारे पास मेमोरी यूनिट। उसके बाद हम देखते हैं इसके यूजेस के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर्स की अगर बात करें तो ये ज़्यादातर जो है होम पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, डेटा कलेक्शन के लिए इन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। देन उसके बाद बिजनेस में इसका इस्तेमाल होता है, एजुकेशन में, इंटरटेनमेंट में और पब्लिशिंग वगैरह में भी माइक्रो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की टाइप्स के रिलेटेड। जो फर्स्ट टाइप है माइक्रो कंप्यूटर की वो है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिसको हम पीसीबी कहते हैं। उसके बाद है हमारा लैपटॉप। जो थर्ड टाइप है माइक्रो कंप्यूटर की वो है स्मार्टफोन। जो फोर्थ टाइप है वो है हमारे पास टेबलेट। देन उसके बाद है फिफ्थ टाइप इसकी वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स। देन उसके बाद है हमारा 6 सर्वर। सेवंथ वन जो इसकी टाइप है वो है पीडीए। पीडीए स्टैंड्स फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। देन उसके बाद 8 जो टाइप है इसकी वो है पॉम टॉप। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो अब हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर्स के रिलेटेड।
मिनी कंप्यूटर्स इज ए डिजिटल एंड मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम। मिनी कंप्यूटर जो है ये एक डिजिटल और मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम है। मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम मीन्स यानी कि ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसको बहुत सारे यूजर इस्तेमाल कर सकते हैं। विद द कनेक्शन ऑफ मोर देन वन सीपीयू, मिनी कंप्यूटर्स के अंदर एक से ज्यादा सीपीयू आपस में कनेक्ट होते हैं। दस मैनी पीपल कैन वर्क ऑन दीज कंप्यूटर्स साइमल्टेनियसली इंस्टेड ऑफ ए सिंगल पर्सन। मिनी जो कंप्यूटर होते हैं इन पे बहुत सारे लोग एक वक्त में काम कर सकते हैं बजाय सिंगल पर्सन के। ऑल्सो इट कैन प्रोसेस विद अदर एक्सेसरीज लाइक ए प्रिंटर, प्लॉटर एक्स्ट्रा। उसके बाद जो है मिनी कंप्यूटर प्रोसेस कर सकते हैं दूसरी एक्सेसरीज के साथ, जैसे कि हमारे पास हो गया प्रिंटर, प्लॉटर और भी जो दूसरी तरह के डिवाइसेज हैं उनके साथ प्रोसेस कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर्स आर द मीडियम टाइप ऑफ कंप्यूटर्स दैट हैव मोर फंक्शनलिटी, पावर एंड एक्सपेंसिव देन माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं मीडियम टाइप ऑफ कंप्यूटर होते हैं, यानी कि दरमियानी हिसाब के जो है ये कंप्यूटर्स होते हैं और इनकी जो फंक्शनलिटी पावर होती है वो ज़्यादा होती है और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर से ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं और इनकी जो फंक्शनलिटी पावर होती है ये माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। और दूसरी तरफ जो है इनका साइज, स्टोरेज और स्पीड ये बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से कम ही होती है इनकी स्पीड। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस के बारे में, यानी यूजेस ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में हम बात करते हैं। मिनी कंप्यूटर्स जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं एज रियल टाइम एप्लीकेशंस के तौर पर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, बुकिंग के अंदर एंड रिसर्च सेंटर के अंदर इसका रियल टाइम एप्लीकेशन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन उसके बाद बैंक्स भी मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं पेरोल, एम्प्लॉयज़ की पेरोल बनाने के लिए, सैलरीज वगैरह। देन उसके बाद रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, ट्रैकिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट वगैरह के लिए बैंक में भी जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। देन उसके बाद जो है हायर एजुकेशन और इंजीनियरिंग फील्ड में भी माइक्रो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। PDP-11 एंड IBM 800 सीरीज के जो कंप्यूटर हैं वो मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं और HP 9000 ये जो कंप्यूटर है ये मिनी कंप्यूटर की एग्जाम्पल्स हैं। देन हम उसके बाद बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के रिलेटेड। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर मल्टी प्रोग्रामिंग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर एंड मल्टी यूजर, which means it can handle the workload of more than 100 user at a time on the computer। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं ये मल्टी प्रोग्रामिंग हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर हैं और उसके बाद मल्टी यूजर्स कंप्यूटर हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि क्या कर सकते हैं ये दीज कंप्यूटर्स कैन हैंडल वर्कलोड ऑफ मोर देन 100 यूजर्स एट ए टाइम ऑन द कंप्यूटर। एक वक्त में ये 100 लोगों का वर्कलोड हैंडल कर सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। उसके बाद जो स्टोरेज कैपेसिटी मेन फ्रेम कंप्यूटर की होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। उसके बाद विद ए हाई स्पीड डेटा प्रोसेस एज वेल, और इनकी जो डेटा प्रोसेसिंग स्पीड होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर की ये भी बहुत ही हाई होती है। और उसके बाद ये क्या करते हैं एज वेल एज हैंडलिंग हंड्रेड्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एट ए टाइम। और उसके बाद जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं ये हैंडल कर सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस एक वक्त के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस यूजेस ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर मेनली यूज्ड बाय डिपार्टमेंटल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। मेन फ्रेम कंप्यूटर का ज़्यादातर इस्तेमाल जो है डिपार्टमेंटल और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, जैसा कि हमारे पास हो गए बैंक्स, कंपनीज हो गई, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर हो गए और उसके बाद गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हो गए जैसे कि रेलवेज में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो कंप्यूटर होते हैं दीज कंप्यूटर कैन वर्क फॉर 24 आवर्स। ये जो कंप्यूटर हैं 24 घंटे काम कर सकते हैं। हंड्रेड्स ऑफ यूजर कैन वर्क ऑन दीज कंप्यूटेशंस साइमल्टेनियसली। इन पर जो है हज़ारों लोग, 100 की क्या कहते हैं हंड्रेड्स की तादाद में लोग क्या कर सकते हैं एक वक्त में काम इन पे कर सकते हैं। यूजिंग द मेन फ्रेम
completes the task such as keeping details of payments or research center, advertising, sending bills and notices, paying employees, ticket booking, maintaining details of purchases by user, keeping detailed tax details। मेन फ्रेम कंप्यूटर को मुख्तलिफ काम करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि पेमेंट्स की डिटेल को सेव रखने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, रिसर्च सेंटर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एडवर्टाइजिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, सेंडिंग बिल्स और एंड नोटिस, उसके बाद बिल और नोटिस सेंड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, एम्प्लॉयज को पे करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, टिकट बुकिंग के लिए इस मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद यूजर्स जो भी कोई चीज़ परचेज करते हैं उनकी डिटेल को मेंटेन करने के लिए भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद जो टैक्स की डिटेल्स होती हैं वो उनको भी कीप करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की अगर एग्जांपल की बात की जाए तो फर्स्ट वन है हमारे पास IBM 370, देन उसके बाद जो है IBM S390, यूनिवैक 1110 एक्स्ट्रा, ये जो कंप्यूटर्स हैं ये मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। देन जो है हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं, तो अब हम डिस्कस करते हैं सुपर कंप्यूटर के रिलेटेड। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं, दीज आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन्स। सुपर कंप्यूटर जो है बहुत ही तेज और बहुत ही एक्सपेंसिव मशीन्स हैं। दे हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड कंपेयर टू अदर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है दूसरे कंप्यूटर्स के मुकाबले में। सुपर कंप्यूटर्स आर मोस्ट पावरफुल, लार्ज इन साइज एंड मेमोरी कंपेयर टू ऑल अदर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही पावरफुल होते हैं और इनका साइज भी बहुत ज़्यादा होता है और इनकी मेमोरी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है दूसरे कंप्यूटर के मुकाबले। और जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड होती है वो मेजर की जाती है फ्लॉप्स में, FLOPS, फ्लॉप्स, FLOPS, फ्लॉप्स। फ्लॉप स्टैंड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। यहाँ से MCQ बन सकता है, हमें पूछ सकते हैं कि जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड होती है वो किस में मेजर की जाती है, तो ऑप्शन हमें दे देंगे। तो ऑप्शन में अगर हमें दिखा फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, तो हमने क्या कर देना है, सिंपली इसको टिक कर देना है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर की एग्जांपल्स की बात की जाए तो वो है हमारे पास फर्स्ट वन क्रे 1। ये जो था दुनिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था जो इंट्रोड्यूस किया था सेमोर आर क्रे ने 1976 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद हो गया हमारे पास PRAM, परम। ये जो था फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था जो इंडिया में डेवलप किया गया 1990 के अंदर। उसके बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल हो गई परम ईशान। इसके बाद हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की एप्लीकेशंस की। सुपर कंप्यूटर जो है इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर जो है इन रिसर्च एंड स्टडी ऑफ एनर्जी एंड न्यूक्लियर वेपन्स एंड डिजाइनिंग द एयरक्राफ्ट, एयरप्लेन्स एंड फ्लाइट सिमुलेटर्स। सबसे पहले जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है रिसर्च में और स्टडी करने के लिए, एनर्जी और न्यूक्लियर वेपन्स की स्टडी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एयरक्राफ्ट की डिज़ाइनिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एयरक्राफ्ट, एयरप्लेन्स और फाइल सिमुलेटर्स की डिज़ाइनिंग के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो है सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल क्लाइमेट रिसर्च एंड वेदर फॉरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंड प्रेडिक्शन ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनकी प्रेडिक्शन के लिए भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो है स्पेसशिप एंड सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसका जो है सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल साइंटिफिक रिसर्च लेबॉर्टरीज में इनका इस्तेमाल किया जाता है। देन उसके बाद जो है सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए भी किया जाता है एंड फॉर हाईली कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स टास्क। और जितने भी कैलकुलेशन के जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं उनकी कैलकुलेशन के लिए भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पस।
On the base of purpose, computers are classified into two types. The first one is general purpose computer and the second one is special purpose computer. जनरल पर्पस कंप्यूटर के बारे में हम बात करते हैं. जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर्स होते हैं? जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स विच आर यूज्ड टू सॉल्व वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बाय चेंजिंग द प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस. जनरल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बाय चेंजिंग द प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन को तब्दील करके. मिसाल के तौर पर टू मेक स्मॉल डेटाबेस, छोटा डेटाबेस बनाने के लिए जनरल पर्पस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है. देन उसके बाद कैलकुलेशंस के लिए जो है जनरल पर्पस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है. देन उसके बाद अकाउंटिंग्स वगैरह हो गई, इन चीज़ों के लिए जो है जनरल पर्पस कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है. एग्जाम्पल आप देखते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर की एग्जाम्पल कौन कौन सी है. सबसे पहले हमारे पास होगा डेस्कटॉप्स, जो भी हमारा पीसी है वो एग्जाम्पल है एक जनरल पर्पस कंप्यूटर की. देन हमारे लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स आर यूज्ड ऑन डेली बेसिस फॉर जनरल पर्पस. डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स को हम हर दिन यूज़ करते हैं जनरल पर्पसेस के लिए. देन उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की. स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन से होते हैं? दीज कंप्यूटर आर डिजाइन टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर और स्पेशलाइज्ड टास्क. ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये एक मखसूस काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं, बनाए गए होते हैं. और जो द साइज, स्टोरेज कैपेसिटी एंड कॉस्ट ऑफ सच कंप्यूटर्स मेनली डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द कंप्यूटर. अब जो इनका कद और जो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि कितनी मिकदार में डेटा को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं और इनकी जो कंप्यूटर्स की कॉस्ट होती है ये डिपेंड होती है नेचर और साइज ऑफ वर्क पे. द फंक्शन ऑफ दिस कंप्यूटर इज कॉन्सिस्टेंट विद एनी पार्टिकुलर टास्क. इन कंप्यूटर्स का जो काम होता है ये एक मखसूस काम तक की कॉन्सिस्टेंट होता है. These computers are used for special purposes in weather forecasting, space research, agriculture, engineering, meteorology, satellite operations, traffic control and research in chemical sciences. ये जो कंप्यूटर होते हैं इनका स्पेशल पर्पसेस के लिए काम होता है, जैसा कि वेदर फोरकास्टिंग में जो स्पेशल पर्पसेस होते हैं उनके लिए इनका इस्तेमाल होता है. स्पेस रिसर्च के अंदर इसका इस्तेमाल होता है. देन इसके बाद एग्रीकल्चर में इन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है. इंजीनियरिंग फील्ड में इनका इस्तेमाल होता है. मेट्रोलॉजी में इनका इस्तेमाल होता है. सैटेलाइट ऑपरेशन में इनका काम होता है. ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी इन कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है. और रिसर्च जो है केमिकल साइंसेस के अंदर जितनी भी रिसर्च हैं उनके लिए इन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है. इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. फर्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास वो है एटीएम. एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स. देन उसके बाद वॉशिंग मशीन्स हो गई, सर्विलेंस इक्विपमेंट्स हो गए, वेदर फॉरकास्टिंग सिमुलेटर्स हो गए, ट्रैफिक कंट्रोल कंप्यूटर्स हो गए, डिफेंस ओरिएंटेड एप्लीकेशंस, उसके बाद ऑयल एक्सप्लोरेशन सिस्टम्स हो गए और मिलिट्री प्लान्स कंट्रोलिंग कंप्यूटर्स. ये सारी की सारी एग्जाम्पल हैं स्पेशल पर्पज कंप्यूटर की. उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन वर्क. ऑन द बेसिस ऑफ वर्क्स कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. द फर्स्ट वन इज एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड वन इज डिजिटल कंप्यूटर एंड द थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की. एनालॉग कंप्यूटर्स कौन से कंप्यूटर्स होते हैं? दीज कंप्यूटर्स कैरी आउट arithmetic and logical operations by manipulating and processing of data. ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये कैरी करते हैं अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को बाय मैनिपुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा. डेटा को मैनिपुलेट करके और प्रोसेसिंग करके क्या करते हैं ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कैरी आउट करते हैं. ये वो कंप्यूटर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हो गया, स्पीडोमीटर हो गया जिससे स्पीड मेजर की जाती है. और देन उसके बाद सेस्मोग्राफ यानी कि जो अर्थक्वेक को
चेक करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एनालॉग कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म सेवरल मैथमेटिकल ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं वो बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन एक वक्त में कर सकते हैं। इट यूजेज कंटिन्यूस वेरिएबल्स फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड यूटिलाइजेज मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट यूजेज कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स, ये क्या करते हैं, लगातार वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए ये क्या करते हैं, जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं ये लगातार वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं और यूटिलाइज करते हैं मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो हैं ये कौन से होते हैं, वर्क बाई कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट्स। जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं ये काम करते हैं बाइनरी डिजिट्स को कैलकुलेट करके। बाइनरी डिजिट्स हो गए हमारे पास 0 and 1। अ डिजिटल कंप्यूटर नॉट ओनली परफॉर्म्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन बट आल्सो कंबाइंस द बाइट्स टू प्रोड्यूस डिजायर्ड ग्राफिक्स, साउंड्स एट्सेट्रा। अब जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं ये सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही नहीं करते, ये क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं बाइट्स को ताकि डिजायर्ड ग्राफिक्स और साउंड प्रोड्यूस कर सकें। मिसाल के तौर पर जो इसकी एग्जांपल है, डिजिटल कंप्यूटर की एग्जांपल है हमारे पास पीसी, डेस्कटॉप। देन उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर्स कौन से कंप्यूटर होते हैं, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं ये क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स का। मशीन्स यूज्ड इन हॉस्पिटल लाइक ECG एंड डायलिसिस आर द कॉमनली यूज्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। हॉस्पिटल के अंदर जो ECG और डायलिसिस की मशीन्स होती हैं ये क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स हैं। तो गाइस आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के रिलेटेड। सबसे पहले हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। इसकी हमने 4 टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, माइक्रो कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन वर्क। इसकी जो है 3 टाइप्स हमने डिस्कस की, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। देन उसके बाद जो है हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पज। तो इसकी भी जो है हमने 2 टाइप्स डिस्कस की, जनरल पर्पज कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। तो गाइस आज की वीडियो में हमने इसी टॉपिक के रिलेटेड डिस्कशन करनी थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी और सुजेशन है तो वो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो इस वीडियो का अगर आपको PPT चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से इस लेक्चर का PPT डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो को हम इसी पे वाइंड अप करते हैं। दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।